ये पूरे पत्थर उखड़ चुके हैं। का कारनामा जिस तरह से 50 से 75 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई को जिस तरह से नगर निगम साहब ने जितने चुनाव लड़े उनका एक किया, उदयपुर की आयड़ की नदी को भ्रष्टाचार करा, अपने घर भर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर जनता को देखना है। मनुष्य को प्रकृति ने कई खूबसूरत नेमतें दी हैं और इनमें दो प्रमुख नेमत नदी और पहाड़ हैं। धरती पर कई नदियां और कई पर्वत श्रृंखलाएं अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात हैं। लेकिन जब जब मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की, तब तब इन खूबसूरत नेमतों के सौंदर्य में भी कमी आई, चाहे वह पहाड़ों की कटाई हो या नदियों के सिकुड़ते किनारे। राजतंत्र में प्राकृतिक सीमाओं की लड़ाई जरूर रही, पर इतिहास गवाह है किसी भी दुर्दांत आक्रमणकारी ने भी प्रकृति के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन लोकतंत्र के दौर में जनता के प्रतिनिधियों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर जब नदी और पहाड़ अतिक्रमण करने शुरू किए, तो हजारों सदियों पहले अस्तित्व में आई पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप को ग्रहण लगने लगा। लोकतंत्र के दौर में राजनेताओं के सयानेपन की एक बानगी देखिए कि जब प्रकृति से छेड़छाड़ वाले नुस्खे काम के नहीं रहे, तो उसी प्रकृति के सौंदर्यीकरण के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करने की नई पारिपाटी शुरू कर दी। इसी कड़ी से जोड़े रखकर अब हम आपको उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी की तरफ ले जाते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक आहड़ सभ्यता जिस नदी के किनारे पनपी, उस नदी को आयड़ नदी कहते हैं। पवित्र आयड़ नदी उदय सागर के बाद बेड़च नदी में बदल जाती है, जो आगे चलकर बनास नदी में और फिर चंबल नदी के रास्ते गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन पिछले 2.5-3 दशक से यहाँ के राजनेताओं के सयानेपन ने भी सौंदर्यीकरण के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करने की परंपरा, मां गंगा तक का सफर करने वाली उदयपुर की इस पवित्र नदी से लूटपाट मचाने में शुरू कर दी है। नगर निगम उदयपुर के वर्तमान भाजपा बोर्ड में इस नदी को तो मानो विदेशी दुल्हन बनाने की ठान ली गई है और इसके लिए करोड़ों रुपए लगाए जाते रहे हैं, या अब यूं कहें कि पानी में बहाए जाते रहे हैं। ये दृढ़ निश्चय है या राजहट? एक नेता ने ठान ली तो उसे करने के लिए पूरा कारवां जुड़ गया और यह भी नहीं देखा गया कि प्रकृति को रोकना, मोड़ना या संकुचित करना मानव के वश का रोग नहीं है। प्रकृति अपना रास्ता खुद बनाती है और वही हमने पिछले एक सप्ताह में देख भी लिया। सोमवार को इसी आयड़ नदी में पानी का बहाव कम होने पर जो दृश्य सामने आए, वो तो यही कहानी कहते हैं। इसमें लगे पत्थर कुछ तो पानी के साथ बह गए और कुछ वहीं रह गए। आयड़ नदी का पानी कम होने पर जिम्मेदारों ने मजदूर लगाकर मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। नाकामी को छुपाने के लिए और पैसों की बर्बादी करने पर भी इनके हाथ नहीं कांपते। इस घटना को कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने देखा और अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि पंजाब के महामहिम गुलाब चंद कटारिया ने हर चुनाव इसी उद्देश्य से लड़ा था कि पूर्व के वेनिस कहे जाने वाले शहर की इस नदी को भी वेनिस की तरह बनाया जाए। लेकिन उदयपुर की जनता चाहती है कि आयड़ नदी को आयड़ नदी ही रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि 50 से 75 करोड़ रुपए की राशि उदयपुर की जनता की गाड़ी कमाई थी, वो कहां लगी? क्या यह बोर्ड नेताओं के घर भरने में लगा है? आयड़ नदी में पानी के कम होने पर जो लीपापोती हो रही है, उसे देख तो उदयपुर की जनता को अब जागना होगा। नगर निगम में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा है, क्यों ना इस बोर्ड को अब भंग किया जाए। महापौर, उप महापौर, सभी पद पर बैठे लोगों को उच्च स्तरीय जांच की जाए। राठौड़ ने कहा कि बहुत ही जल्द हम उदयपुर कलेक्ट्रेट और नगर निगम का घेराव करेंगे। उदयपुर की जनता भी तैयार रहे। वाकई इस बोर्ड ने उदयपुर की जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग ही नहीं, वरन मेवाड़ की आस्था से खिलवाड़ और उदयपुर की जनता के विश्वास पर कुठाराघात किया है। अब राजहट के आगे रेत के महल बनाने की जिद निस्तेनाबूद हो चुकी है। आयड़ में सियासी सपनों का धरातल फिर आईना दिखा रहा है। नगर निगम का कारनामा जिस तरह से 50 से 75 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई को जिस तरह से नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया,
ये जिसको वेनिस की नदी बनाना जा रहे हैं, ये आप देख लो। जिस तरह से हम हर बार मांग करते रहे हैं कि उदयपुर के जो भी पंजाब के महामहिम में आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने जितने चुनाव लड़े, उनका एक उद्देश्य था वेनिस बनाए। और उदयपुर शहर की जनता चाहती है कि उदयपुर की आयड की नदी को आयड ही रहने दे। ये वेनिस आपके सामने नजर है। जिस तरह से करोड़ों रुपए का जो घोटाला करा, भ्रष्टाचार करा, जिस तरह के उदयपुर शहर की जनता को जागना होगा। जो जनता सो रही है, नगर निगम में करीब 30 वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जिस तरह जनता का गाड़ी कमाई का जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये नगर निगम में, ये उदयपुर शहर को देखना होगा, उदयपुर शहर की जनता को देखना है। जिस तरह से आयड नदी के बारे में इन्होंने कहा कि हम वेनिस नदी बना जाएंगे, आप ये देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर पत्थर थे, यहाँ पत्थर की टाइलें कहाँ उखड़ के चली गई। अब ये उस पर आप देखिए, इधर देखिए, आप कैमरा घुमाइए, ये जो लिपापोती कर रहे हैं, जिस तरह से लिपापोती कर रहे हैं, ये आपके सामने उजागर है। ये मेरे भाई जो लेबर लगी हुई है, ये खुद हंस रहे हैं। ये तो ठीक है, ये 2-4 दिन नदी का पानी ऊपर आया, यही अगर 15 दिन 1 महीना आएगा तो एक भी पत्थर इस नगर निगम के आयड में नहीं मिलेगा। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि भ्रष्टाचार बोर्ड को तत्काल प्रभाव से इन महापौर, उप महापौर सभी बोर्ड को भंग किया जाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो ही पता पड़ेगा कि गाड़ी कमाई, जिस तरह से जनता की गाड़ी कमाई का इन्होंने दुरुपयोग किया है, वो आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। और बहुत ही जल्दी हम नगर निगम और कलेक्टर का घेराव करेंगे और उदयपुर शहर की जनता साथ में आके बताएगी कि किस तरह से आप ये देख रहे सामने, यहाँ पत्थर लगाए। अब कल ये इस चेन में ये पत्थर में एक बालिका हाइड पर जिस तरह से एक बालिका बसी, मौत हुई। क्या पता उदयपुर शहर में इनके पास कौन सा इंजीनियर है। महापौर अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इंजीनियर। उनके घर के सामने का नाला टूट चुका है, तो वो कहाँ के इंजीनियर। वो अपना घर संभाले और आयड जो दिख रही है, इसको आयड रहने दें।